Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what have they realized about you? क्या रियलाइज किया है इस पर्सन ने आपके बारे में। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर and I will cater to you. Let's see कि what has this person realized about you. Take a deep breath, think of the person. What has this person realized about my viewers? क्या realize किया है इस person ने मेरे viewers के बारे में? Let's see. We have the Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Father of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Death, Scorpio, and the Strength, Leo. ठीक है, followed by the Lovers, Gemini की energy strong, and the Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. क्या इस person ने आपके बारे में realize किया है? This person has realized कि आप कितने pure hearted थे, कितने अच्छे थे, कितना प्यार है इस पर्सन के लिए, आपके इस पर्सन के दिल में आपके लिए। और इस पर्सन ने अपनी मफाद के लिए बहुत गलत फैसले लिए, ठीक है, अपने मनी इश्यूज की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपनी प्राइड की वजह से, एंड गलत फैसले लिए। ये देखें, लुक एट दिस, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत गलत फैसले लिए, बहुत लोगों की बातों में आ गए, लोगों के मशवरों में आ गए, लोगों ने इनको थोड़ा फ्यूल किया, ऐड किया कि यूं नहीं यूं है, ऐसा है, पैसे की लालच में भड़काया, थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, कार्मिक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, बट इस अजियतनाक डार्कनेस की सिचुएशन में किसी ना किसी ने इनको ज़रूर रखा है। और ये जब अब तक आपके साथ थे, इनके मामलात बहुत अच्छे चल रहे थे, इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, बहुत कलरफुल लाइफ थी, और अब इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हो गई है, बहुत ज़्यादा ढेर सी हो गई है, अंधेरी रातें हो गई हैं, एंड कुछ नहीं समझ आता, सिर्फ आप दिखते हैं, क्योंकि आपकी वाइब, आपका ऑरा जो था वो इतना इंटेंस था कि इस पर्सन की उजड़ी हुई ज़िंदगी में भी रोशनी लेके आ रहा था। और उस वक्त इस पर्सन को कोई रियलाइजेशन नहीं थी, कोई कदर नहीं थी, कोई लव नहीं था, या लव था भी तो फील नहीं करना था, टेक फॉर ग्रांटेड करना था। और अब जो है इनकी एंग्जाइटी का जो आलम है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, लियो, सैजिटेरियस, एरीज बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑप्शन कह रही हूँ, इमोशंस इनके काबू में नहीं है अब। तो इनको बहुत ज़्यादा एहसासात होते हैं, जज्बात आते हैं कि इसने कितने एक लविंग पर्सन के साथ नाइंसाफ़ी कर दी, कितने एक प्योर हार्टेड सोल के साथ नाइंसाफ़ी कर दी। लेकिन ये आपके बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप एक बड़े ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है या रखती है। एंड समहाउ दे मेस्ड अप विद द रॉन्ग पर्सन। इस पर्सन ने गलत बंदे से, गलत इंसान से पंगा ले लिया। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दंगे किए होंगे, कोई फसादे मचाई होंगी, कोई बंदूकें निकाली होंगी, कोई छुरियां निकाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ खामोशी इख्तियार करना ही आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। खामोशी इख्तियार करना ही आपकी ताकत है, ठीक है ना। वही लोग खामोश होते हैं जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, जिनको पता है कि यार हाँ, ऊपर भी एक अल्लाह बैठा हुआ है जो कि मेरे मामलात देखेगा। किसी को बताने की, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा रब है तो ये सारे लोगों की क्या औकात है। और ये जो बात है ना, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रखती है, बहुत ज़्यादा डरा के रखती है। और क्योंकि इनको ये डर है कि ये अल्लाह ताला के साथ इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक बॉन्ड है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला कभी भी किसी की नाइंसाफ़ी एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है, ठीक है कर लो बेटा जो करना है, सॉरी टू यूज़ द वर्ड बेटा, बट कर लो जो करना है,
ठीक है, फिर जब अल्लाह ताला की सख्ती आएगी ना, फिर उसका कोई किधर बुधर भटकते रहो, कोई जवाब ही नहीं है, कुछ भी कर लो तो कोई उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात को रियलाइज़ करता है कि जब किसी ऐसे इंसान का दिल तोड़ तोड़ दो ना, जो कि अच्छा हो, और वो जाके अपनी अर्जी अल्लाह ताला के आगे रख दे, तो फिर तो ये कोर्ट कचहरियाँ और ये पुलिसें, ये इनका कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको धोखे में रखा है, और पहले तो इनको खुद भी नहीं लगता था कि आपको कोई धोखा दिया है। इस पर्सन को तो बहुत देर से समझ आई कि इस पर्सन ने आपको कितना बुरा धोखा दिया है। इस पर्सन को लगा हाँ सो व्हाट, मैंने तो अच्छा ही किया ना, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मुझे तो ना प्यार था ना कुछ था, मैं तो ऐसी, मैंने बताया तो था कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, या मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो वो एक डिल्यूजन में रखा हुआ था इस पर्सन ने, आपको भी और खुद को भी, जिस पे उनको यकीन ही नहीं था कि इन्होंने कभी आपके साथ बुरा किया है। वो तो फिर अल्लाह ताला ने जब इनको क्लैरिटी दी है, जब अल्लाह ताला ने इनके दिमाग में ये बातें डाली हैं, जब रिमाइंडर्स भेजे हैं कि ये तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ख़राब इसीलिए चल रही है क्योंकि तुमने किसी के साथ बुरा किया है, तुम्हारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम इसीलिए आया है बिकॉज तुम्हें याद है तुमने वो फलाने बंदे के साथ क्या किया था। तो बार बार इनको रिमाइंडर्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, और इनको मेजर रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी गंद और ये मचाया है, ये खुद ही डाला है, ये खुद ही मचाया है, ये खुद ही काटा है इनने, ये बॉन्ड खुद ही काटा है, ये कश्तियाँ ने खुद ही जलाई हैं, ये रिलेशनशिप में आग इनने खुद ही लगाई है, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज। एंड अब जब खुद ही सारा कुछ कचरा घोला है, खुद ही तलवारें चलाई हैं, खुद ही काटी काटम पीटी की है, तो जब काटम पीटी कर तो दी है, तो आपको जब उभरता हुआ देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल केयर फ्री देख रहे हैं, साइलेंस का मुजाहरा करते हुए देख रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा चुभ रही है बात, कहीं जाके हजम नहीं हो रही, और आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन किस मुंह से आए, किस मुंह से ये पर्सन आपकी तरफ आए। लेट्स सी कि क्या और रियलाइज किया है इस पर्सन ने आपके बारे में। फोर ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो इस पर्सन को ये तो बिल्कुल लगा था कि आप एक स्पिरिचुअली लिट पर्सन हैं, ये तो पता था, लेकिन ऐसा भी लगा था कि आप एक मासूम इंसान हैं जिसके साथ कुछ भी कर लो तो कोई जाके किसी को बताएगा नहीं, और चुप करके सह लेगा, और सो व्हाट, तो क्या हुआ। लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी, क्योंकि आप लग तो कमज़ोर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल इस लैम्प की तरह, ठीक है, लेकिन शक्ल आपकी शायद बड़ी भोली हो या बड़ी कमज़ोर लगते हो आप, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल एक शेर हैं, बिल्कुल एक सॉलिड इंसान है। आप बोलते शायद ज़्यादा नहीं होंगे, आपको आदत भी नहीं होगी लोगों से बेफजूल बहसें करने की, आप अपना ज़िंदगी में मस्त मगन रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया या आपको धोखे में डाला, तो इसको यही लगा था कि यार ये क्या ही कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या ही कर लेगा, मतलब ये तो इतना पागल है, ये क्या कर लेगा, रो लेगा, ठीक है तो मेरी बला से। लेकिन रोना वॉज नॉट द इशू, द इशू वॉज के जब आपने ये भोलेपन का जो चेहरा था ये हटाया और दिखाया कि यार मैं सिर्फ भोला इसलिए था क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था, मैं सिर्फ भोली इसलिए थी बिकॉज मुझे तुमसे प्यार था, ठीक है ना। बट अंदर से आप एक बहुत सॉलिड इंसान है, अंदर से आप एक बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस इंसान है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको धोखा दे के भाग जाए, भाई आपने उनको इजाजत दी थी क्योंकि आपको प्यार था, ठीक है ना, उस प्यार का गलत फायदा उठाया तो आपका ये वाला चेहरा बाहर निकला। तो इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया है कि दे मिस जज्ड यू, ठीक है ना, आपको मिस जज किया इस पर्सन ने, आपको बेवकूफ़ समझा, आपको अल्लाह मियाँ की गायें समझा, आपको स्टूपिड नाइफ समझा, इनको लगा क्या हो गया तो क्या हो गया, मतलब सो व्हाट, ठीक है ना। लेकिन इसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये सब करने से इसी का नुकसान होगा, क्योंकि कार्मा इनके घर तक पहुंच जाएगा। इनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा और क्लैरिटी मिल रही है, बिकॉज
आप शाइन कर रहे हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप अबंडेंस में आ रहे हैं, तो इनको और भी ज्यादा क्लैरिटी, वाओ, इनको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि इनको पता है कि अगर एक बंदे के साथ अच्छा होता है तो दूसरा जो जिसने बुरा किया होता है उसके साथ अच्छा थोड़ी होता है, उसके साथ तो बुरा ही होता है, राइट। तो इनको पता है कि इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इनकी नेगेटिविटी की वजह से, इनके कंट्रोल इश्यूज की वजह से, इनके कंट्रोल टैक्टिक्स की वजह से, इनके ईगो की वजह से, सब छोड़ दे, ईगो की वजह से इस पर्सन ने अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारी है। और अब वो मार तो ली है, लेकिन आप जो है वो, अगर अल्लाह मियाँ के गाय हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला ने आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। ये भी बात इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। इस पर्सन को पता है कि आपका जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ है ना, आपने अर्जी लेके कोर्ट कचहरियों में थोड़ी जाना है। आपने अपनी बस अर्जी लेके अल्लाह ताला के पास जाना है कि अल्लाह ताला ये है मसला, और ये इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया है, या इस बंदी ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब आप देख लें। तो ये भी इस पर्सन को पता है कि ये जो है अब इनका बहुत ही बैड टाइम चलने वाला है, बिकॉज दे मेस्ड अप विद द रॉन्ग पर्सन। इसने गलत बंदे के साथ या गलत बंदी के साथ पंगा लिया है, ठीक है। तो उसका हिसाब किताब तो हम तो नहीं कर रहे बैठ के, अल्लाह ताला ही कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। और इसी दुनिया में देख के जाना है। तो जिस तरह से आपने किसी को खून के आंसू रुलाया है ना, उसी तरह से आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको अगर समझ नहीं आएगा ना कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो अल्लाह ताला वो भी आपको बता देगा कि ये वजह है, तुमने इसका दिल दुखाया था इतने इतने दिन को, इस घंटे को, तो तुम्हारे साथ इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो वो उसकी टेंशन, खैर आप तो ना लें, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन इस बात की कि ये इनका कार्मिक फेज शुरू होने वाला है, बिकॉज इनका कारमा एक्चुअली में शुरू हो चुका है, ठीक है। जिस अजियत में इस पर्सन ने आपको डाला था, जिस तकलीफ में आज इस पर्सन ने आपको डाला था, आज ये पर्सन उसी तकलीफ में है, उसी टेंशन में है, उसी पैसों के मामलात में है फंसा हुआ, उसी सफोकेशन में है। बिकॉज आई थिंक एक पॉइंट था जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे, ठीक है, आप कोई पुश्तैनी रईस तो नहीं है, हो सकता है कुछ लोग हों, लेकिन शायद उस वक्त नहीं थे बिल्कुल भी, जब तक आपका इनके साथ बॉन्ड था, कम्युनिकेशन थी, या जो भी था। तो बहुत मुश्किलों से आप इस मकाम तक पहुंचे हैं। और जब तक आपने ज़्यादा, मतलब आपके हालात इतने अच्छे नहीं थे, या आपके पैसों की में थोड़ी सी बरकत नहीं थी, तो इस पर्सन ने आपको हमेशा लो क्लास देखा, नीचा देखा, नीचा दिखाया। एंड ये साइकिल आपके एंड से तो ख़त्म हो चुकी है, बहुत मेजरली एंड हो चुकी है, नहीं हुई है एंड, तो बेहतर यही होगा कि आप इस सिचुएशन को एंड कर दें। बिकॉज अगर आप अपने आप को आज भी इज्जत नहीं देंगे ना, कि अपने लिए खड़े हों, या अपने लिए अपने बारे में कुछ सोचें, को मतलब कोई भी आपका तमाशा बना के चला जाए, तो कोई पूरी जिंदगी आप जो हैं कोई आपको इज्जत नहीं करेगा। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। कुछ लोग ऑलरेडी जो है इस पोजीशन से ट्रांजिट कर चुके हैं, इस स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस फोर ऑफ सॉर्ड्स वाली पोजीशन में हैं, जिसमें अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस फोर ऑफ सॉर्ड्स वाली पोजीशन में हैं, तो यू नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, ठीक है ना। और अगर आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में हैं, जो कि आप इसको चैप्टर को, इस कहानी को ओवरकम कर चुके हैं, तो बस फिर इस चैप्टर को ख़त्म ही होने दें। बिकॉज जब तक आप इसको फुली ख़त्म नहीं करेंगे, इस पर्सन का कारमा इसके मुंह के ऊपर बिल्कुल नहीं गिरेगा, ठीक है ना। दे से ना कि क्या है वो, when it gets bad the shit falls off from the sky, कुछ इस तरह से था। I can't remember it। एक तो जब रीडिंग बनाती हूँ तो मुझे मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा मैं इंटेंस रीडिंग के अंदर चली जाती हूँ। तो यस, इनके मुंह पे गोबर गिरने दें, इनके ऊपर इनका तमाशा बनने दें। आपने कुछ नहीं करना है, अपना डायरेक्शन चेंज करके आपने अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करना है, सिंपल एज दैट। लेट्स सी कि क्या रियलाइज किया है इस पर्सन ने आपके बारे में। Receive open, toxicity bound patterns, इंटीग्रेशन यूनियन। तो फॉर सम पीपल ये पर्सन अब चाहता है या चाहती है कि रीयूनियन हो जाए और अपने टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप्स को ये छोड़ दें,
अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़ दें और आप फुल एक खुले दिल से बाहें खोल के खड़े हुए हो कि हाँ यार आ जाओ मेरी ज़िंदगी को दोबारा मैं सब करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, दोबारा इसमें खराबी ले आओ। तो ये पर्सन तो ये चाहता है, लेकिन इसको पता है कि ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन चाहता है, मैसेजेस करना चाहता है। फायर साइन हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वरना आप फायर साइन हो सकते हैं। फेट, डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन। तो इस पर्सन का मकसद सिर्फ आपसे दोबारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना, बॉन्ड वापस मैसेज करने का सिर्फ मकसद ये है कि ये कारमा से बच जाए। ठीक है ना, ये कारमा से बच जाए, बिकॉज कारमा जब इनके मुंह पे आके थपड़े मारेगा तो आप बचाने के लिए खड़े हो ना। तो बस यही मकसद है इनका, और ऐसा कोई मकसद नहीं है यहाँ पर। एंड लुक एट दिस, द एम्प्रेस। अच्छा, आई ऑलवेज टेल पीपल कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो एम्प्रेस एनर्जी से बड़ा जो है वो इंस्पायर होते हैं, बड़ा अट्रैक्ट होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ मैसअप करने के लिए। लेकिन ये देखें, इस डेविल के पाँव के नीचे आग लगी हुई है, ठीक है ना, फायर है, ठीक है, फायर है। और ये जो एम्प्रेस है इसमें डिपिक्शन दरख्त की हुई भी है, ठीक है। इसने कोशिश की थी कि ये दरख्त को जला दे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, आपको तबाह बर्बाद कर दे, लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसी थी कि डिटूर हो गया पूरा सिचुएशन में, डिवाइन इंटरवेंशन आ गई। तो आप लिटरली बच गए हैं इस सिचुएशन से जो इसने तबाह करने की कोशिश की है। एंड यस, दे हैव रियलाइज दिस कि आप वो इंसान ही नहीं है। सो वियर्ड, कैसे लोग होते हैं। असिस्टेंट स्पिरिट गाइड्स, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो असिस्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसको ये भी पता है बहुत अच्छे से, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है ना, रिप्रेशन है कि इसने हंसती खिलती ज़िंदगी अपनी जो है ख़राब कर दी। और अब ये यूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनकी हायर सेल्फ एक्टिवेट हो रही है। इनको दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस मोड़ पे ये गलत थे, क्या क्या इस पर्सन ने आपके साथ बर्ताव किया है। क्लिंग कर रहे हैं, थॉट्स में बहुत ज़्यादा हैं। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड चेंज करना चाहते हैं, लेकिन करेज लैक करता है ये पर्सन। बिल्कुल भी बुज़दिल इंसान है, ठीक है ना, बुज़दिल इंसान है, आपकी तरह स्ट्रॉन्ग कहीं भी नहीं है। और कारमा इनको लिटरली आके सही से सबक सिखाएगा, जिससे पूरी सिचुएशन बैलेंस होगी और जस्टिस आपको मिलेगा। तो वेरी वेरी सिंसियर रीडिंग, ठीक है ना, बहुत ही सिंसियर रीडिंग है। और इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि कारमा इनके तरफ दस्तक देने वाला है बहुत जल्द, और हो सकता है कि दे भी दिया हो। और उसको बचाने के लिए, उससे डरने के लिए, उससे छुपने के लिए ये चाह रहे हैं कि किसी तरह आपके आपके पास आके पनाह ले लें, आपके साथ कुछ सही कर लें, आपसे माफ़ी मांग लें, आपसे यू नो एक बातचीत शुरू हो जाए जिससे ये अपने आप को बचा सकें, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग के आई फॉरगॉट द टॉपिक ऑफ द रीडिंग, सॉरी। सो ये है आपकी रीडिंग कि ये आप इस पर्सन ने आपके बारे में क्या रियलाइज़ किया है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।